तीसरा क्वेश्चन का चौथा भाग है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब कहने का नियत भाड़ा ये तो लागे लगेगा। जैसे हमने रोहतक से गुहाना जाना है तो एक यो मान लिया 500 रुपये तो उसने लेने हैं, बाकी का किलोमीटर हमसे थोड़ी दूर तक जावा वो प्रति किलोमीटर चल लगा तो वो 500 रुपये तो जुड़ेंगे। नियत भाड़ा यू है प्रति किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर जान में उसने लिए 105 रुपये, 15 में जान में लिए 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है और फिर 25 किलोमीटर का ज्ञात करना। तो देखो ध्यान से आसान सवाल है। देखो माना नियत भाड़ा भाई बराबर x रुपये, प्रति किलोमीटर लिख दिया। प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा ले लिया y रुपये। ये प्रश्नानुसार देखो क्या है, न्यू क्या है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लिख दो। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा वो हमारा 105 रुपये। तो कहने का मतलब यू एक्स तो लगेगा चाहे किम में कर लो। और 1 किलोमीटर का y रुपये जाना 10 है, 1 किलोमीटर का y है जाना 10 है तो 10 y बन गया भाई। और ये टोटल मिलकर उसकी गोजते से देगा 105 रुपये। तथा दूसरी बात क्या है भाई, न्यू क्या है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लिख देंगे। यह बात 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। तो सीधी सी बात है भाई एक्स तो लगना है तो। और भाई 1 किलोमीटर का वाई और 15 का 15 वाई बराबर 115 का 15 वाई बराबर है 155 रुपये। यू बन गया भाई। 2 समीकरण होगी, सोल्व कर दो इसने। और लिखो प्रतिस्थापन विधि से अंडरलाइन करो इसने और लिख देंगे समीकरण 1 से भाई। समीकरण 1 में जो है ना इसमें बिल्कुल आसानी हो, एक्स खाली हो जाएगा आसानी से। देखो समीकरण 1 से एक्स ने खाली कर लिया तो 105 माइनस का 10 वाई, उसका नाम दे दिया हमने नंबर 3 भाई। 105 माइनस 10 वाई बराबर है, क्योंकि 10 वाई प्लस का था, हो जाएगा माइनस का हो गया। अब एक्स का मान समीकरण 2 में रखो भाई, क्योंकि 1 का मतलब नहीं रहा। 2 में रखने पर 2 में रखे हमने, यू हमारा 2 है तो 105 माइनस का 10 वाई और जमा में 15 वाई बराबर बन गया भाई 155 बन गया ये। और इस ना हमने क्या किया वाई इकट्ठा कर लिया। अभी ध्यान से देखोगे जब तो वाई जो है ना कितना बन जाएगा देखो। यू देखो 105 ने उठा लेंगे, 15 वाई प्लस का 10 माइनस का तो प्लस का बच, क्योंकि बड़ा प्लस का है तो 5 वाई बराबर 155 माइनस 105। तो वाई हमने वाई खाली करना तो 155 में 105 का 50 बच गया और 5 का गुणा में था, नीचा का भाग में हो गया तो वाई का मान कितना आ गया 10 आ गया भाई। ये वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारी यह है, 3 में रखो भाई तो x बराबर है 105 माइनस में 10 गुणा में 10 तो कितना हो गया 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये। 5 आ गया, रुपये तो बाद में लिखांगे। तो इसलिए तो ये बन गया भाई नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हमारा हो गया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर हो गया भाई, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है ना नियत भाड़ा हो गया 5 रुपये। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया बराबर 10 रुपये। अरे वेरीफाई करने खातर देख लो इसने और धरो 5 रुपये इसमें और 10 इसमें, 5 जमा में 100 105 बिल्कुल हो गया। यू न्यू यू है 5 जमा में 150 155 बन जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है ना क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चौथा भाग हो गया हमारा। 5वां भाग देखो इसका ही, किसी भिन्न के अंश और हर जब भिन्न का जिक्र आ जाए ना तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो है भाई माना अंश x मान लिया, सबसे पहला काम। हर मान लिया इसका y
और भाई बिना पूछे भिन्न लिख दो इसका x बटे में y भाई। ठीक हो गया। ई प्रश्नानुसार पढ़ दो भाई। न्यू कहे यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों हम 2 जोड़ दो भाई, तो अंश में भी 2 जोड़िया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो क्या उत्तर आया हमारा 9/11 आ गया। बस 9/11 उत्तर दे रखेगा। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश हमारा जो 9/11 हो जाए, तो 9/11 आठ लिखेंगे आर पार गुणा भाई करने पर। ध्यान से देखो ये 11 स्केल जा बैठेगा और ये y प्लस 2 स्केल जा बैठेगा, तो क्या बन गया 11 ब्रैकेट में x जमा 2 और 9 ब्रैकेट में y जमा 2। ये दोनों इस तरह हो जाएंगे, बराबर निशान तो चलेगा यो, तो ये 11 अंदर लेकर जाओ, 11x जमा में 22 बराबर 9y और जमा में 18 बन गया भाई। ये x y के अलग अलग करो, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 हो गया, तो 11x माइनस 9y हमारा क्या बन गया माइनस का 4 आ गया। नंबर 1 डाल दिया हमने, क्योंकि x y अलग अलग करोगे जब इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो भाई क्या है, तथा अगली बात है न्यू का यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए 5/6। तो दोनों हम 3 जोड़ो भाई, x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया, तो क्या आ गया हमारा 5/6 आ गया। दोनों में जोड़ना में ये वो तरीका, दोनों में जो है ना आर पार गुणा करो, लिखेंगे इस आर पार गुणा करने पर देखो क्या बन जाएगा। आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर देखो कैसे लिखोगे, तो आर पार गुणा करिए हमने, देखो आर पार गुणा करने पर 6 का स्केल जा बैठा और 5 का स्केल जा बैठा y जमा 3 अंदर लेकर जाओ इसने, यो बन गया 6x जमा में 18 और यो बन गया 5y जमा में 15। वही तरीका 6x माइनस 5y और 18 15 माइनस 18y, यो बन गया 6x माइनस 5y और बराबर बन गया माइनस का 3। नंबर 2 समीकरण आएगी हमारी, -3 हो जाएगा, ये सीधा सा ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान से देखो इसमें और लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, अंडरलाइन करके और लिखो समीकरण 1 से भाई, 1 से समीकरण 1 में क्या था भाई 9y 11x माइनस 9y बराबर -4 था, तो 9y नून उठा ले जाओ, x खाली होने में आसान हो जाएगा, तो क्या बन गया यो 11x बराबर है भाई 9y प्लस का हो गया माइनस का 4 है, तो हमने x खाली करना है 9y माइनस 4 है और बटे में का हो गया भाई 11, नंबर डाल दिया हमने 3 भाई। ठीक हो गया। उसके बाद देखो अब x का मान समीकरण ये जो हमारी दे रखी है 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, बस 2 हमारी की है यह है 6x माइनस में 5y, 6x माइनस 5y बराबर है -3, यह समीकरण थी, इसमें रखो भाई। तो ये बन गया 6 इंटू में x का मान था हमारा 9y माइनस 4 और बटे में 11 और बराबर हो गया भाई माइनस का 3। ये तरीका वो है, इसका अलग उत्तम लिया हमने, y की जगह x की जगह 9y माइनस 4 दरिया है, और एक बात हो रहा है कि माइनस का 5y यू रहेगा भाई, आड़ जो है ना माइनस का चलो इन्हें फिर लिखते हैं 5y भाई, माइनस है यो और बराबर हो गया हमारा ये कितना माइनस का 3। ये ध्यान से देखो इसमें हमने लघुत्तम लिया, कितना आ गया 11 लघुत्तम आ गया, ये -5y है और ये बराबर निशान है। इसने ब्रैकेट में 9 लिखो पहले, 6 इंटू में 9y माइनस 4 और माइनस का 5y और बराबर, जिसका 5y का ध्यान रखो भाई क्योंकि नीचे इसका कुछ नहीं है तो 55 हो जाएगा, 11 5 55 भाई, और जिसका नीचे कुछ नहीं लघुत्तम की सीधी गुणा 11 3
33 हो गया भाई, लघुत्तम दिया छोड़, इन अच्छा अंदर लेकर जाओ, क्या बन जाएगा यो बन गया 9 छिका 54 वाई माइनस में 6 चौका 24 और माइनस 55 वाई और बराबर माइनस का 33 वाई। अब ये इकट्ठे कर दिए, यू क्या बन गया 55 माइनस का 54 प्लस का, तो माइनस का 1 वाई बन गया, एक का लिखा नहीं करते, और माइनस का 33 है और प्लस का 24 वाई। 33 में तो 24 गया, क्या बच गया यो भाई 1 9 13 में 4 गया 9, माइनस का 9 बन गया और माइनस तो माइनस गया कट हुआ, तो y का मान क्या आ गया 9 आ गया। ये y का मान समीकरण किस में रखोगे 3 में रखने पर 3 में रखा पर 3 में लिखी है x बराबर है, ध्यान से देखो 9 इंटू में 9, क्योंकि y का मान 9 आ रहा है और माइनस में 4 और बटे में 11, 9 में 81 माइनस 4 बटे 11, 81 में 4 के 77 बन गया, तो क्या हो गया 7 आ गया। तो इसलिए क्या हो गया वह अंश कितना हो गया हमारा 7 है, हर हो गया हमारा 9 और वह भिन्न होगी हमारी 7 बटे 9। एक ध्यान से देखो इसने जब हम सॉल्व करा, इसमें वेरीफाई कराएंगे ना, न्यू क्या है 2 जोड़ दो तो 9 बटे 11, 2 जोड़ो, 2 इसमें जोड़िया और 2 इसमें जोड़िया, तो 7 2 9 और 9 2 11, 9 बटे 11 हो जाती है। अगर 3 जोड़ दिया तो हमारा 5 बटे 6 हो जाए, तो देखियो और 7 3 10 10 बटे में 9 3 12, 10 बटे 12 5 बटे 6 आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, ये हमारा था